ठीक है ना। अभी हम उस टाइम की बात करें, एशियन टाइम की। हम लोगों ने देखा कि जैसे मैटर डिफाइन किया गया था, तो मैंने लास्ट क्लास में देखा था सॉलिड लिक्विड गैसेस के ऊपर था। बट पहले जमाने में जब सॉलिड लिक्विड गैस ये सब चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी, तो भारतीय संस्कृति, इंडियन फिलोसोफर्स, इन सब ने क्या बोला था कि जो आपके मैटर है वो कुछ बेसिक तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो वही हम लिख रहे हैं अभी। द इंडियन फिलोसोफर स्टेटेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ 5 constituents और तत्व, TATVAR, तत्व, 5 बेसिक तत्व या फिर 5 बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे पास जिनसे मिलके बने थे। फर्स्ट वन वाज एयर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते थे वायु, VAYU। सेकेंड वन वाज अर्थ, पृथ्वी। थर्ड मेरे पास था वाटर, जिसे मैं बोलता था जल, ठीक है ना। फोर्थ वन इज फायर, अग्नि। और मेरे पास पांचवा होता था, फिफ्थ होता था स्काई, आकाश। तो ये कहते थे कि भाई कोई भी चीज जो इस पृथ्वी पे है वो इन 5 बेसिक चीजों से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। और वो 5 चीजें थी वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ऐसा कहा जाता था, पर जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, डिस्कवरीज होने लगी, तो उन्होंने और इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने बोला कि भाई हर एक जो चीज है वो एटम से मिलके बनती है, और एटम किसी भी चीज की एक छोटी सी चीज होती है। ठीक है। हाँ, उसी के आगे जहां तक हमने लास्ट क्लास में लिखा था उसके आगे लिख लो आप, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड टाइम आया, तो मेरे पास बोलते गए भाई आपके पास, जैसे हमको ये पता है कि हम कोई घर बनाते हैं, तो घर के लिए समझ लो आपके पास कोई दीवार बनानी है, हमें ऐसे वॉल बनानी है, तो वॉल के लिए क्या करना पड़ता है, एक एक ब्रिक रखनी पड़ती है। इस तरह से आप एक एक ईंट को रखते जाते हो। फिर फाइनली जाके क्या होता है, मेरे पास एक दिन वो पूरी की पूरी वॉल बन के रेडी हो जाती है। तो दिस स्मॉल यूनिट, दिस वन ब्रिक इज नोन एज एटम, ठीक है। ब्रिक भी बहुत छोटे छोटे एटम से मिलके बनी होगी जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उन्होंने बोला मॉडर्न टाइम वाले में कि भाई मेरे पास कोई भी चीज है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, एटम से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब लिखिए मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। राजदीप क्या है आपको? ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मैटर comprises of very small particles, ठीक है ना। बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसे यहाँ पर मेरा पूरा घर कैसे बनता है, एक एक ब्रिक से, एक एक ईंट लगाने से बनता है। यस, यू हैव टू राइट दिस।
all matter comprises of very small particles ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, एंड दीज पार्टिकल्स विल बी आइदर दे विल बी एटम्स, एक एक एटम से बन के बनेगा, या फिर दे विल बी कंप्राइजेज ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तब जाके मेरे पास कोई चीज बनेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन लिखिए आप। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी forms did the earlier philosopher, Indian philosopher, classify matter? First option is 2, second option is 6, C option is 7 and D option is 5. ठीक है ना, कमेंट ऑप्शन में बताना आप आंसर। ओके, योर आंसर इज राइट। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स थे, मुझे पता है कौन कौन से थे, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, आप लोगों ने कुछ यहाँ पर लोगों ने लिखा नहीं है, फटाफट लिख लो आप इसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, which of the followings are matter? I will write some substances, right? Which of the following are matter? And the substances are chair, air, love, smell, heat, elements, thought, cold, cold drink, smell of perfume, ठीक है, solution. Okay, so we'll see. First one is chair. Chair is solid, so I know it will be a matter. Second, this is a air. Air is in gaseous state, so I can say air. Love is not a matter. Smell is also not a matter. Heat is also not a matter. Elements is a matter. Badam. ठीक है, थॉट्स क्या सोचते हो, नहीं। कोल्ड
क्या फील करते हो? नहीं, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक इज अ मैटर, स्मेल इज ऑल्सो नॉट अ मैटर. Okay, your answers are right. Now write the properties of matter. That what will be the properties of any matter? Write down the heading. Heading लिखिए आप. लिखिए properties of matter. कि एक मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. अब क्या होता है आपके पास, चाहे कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों से मिलके बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. ठीक है ना. और इन एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर. हर एक सब्सटेंस के अंदर ये प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अलग अलग होती है, जो हम लोग पढ़ते भी हैं. तो हम लिखेंगे ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स full stop. These particles have some common characteristics are laid down in a theory called kinetic theory of matter. Kinetic theory of मैटर. अब ये चीज है कि हम लोगों ने लिख तो लिया, बट अब हम इसे समझते हैं कि जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है. ठीक है ना. देखो, अगर मैं आपको कोई एक सब्सटेंस दूं, हम लोगों ने एक टेबल लिया, ये मेरे पास एक टेबल है जैसे, अगर इसके ऊपर मैं एक सॉलिड सब्सटेंस रखता हूँ, कोई भी चीज जो सॉलिड शेप में, वो ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, यहाँ वहां फ्लो नहीं करेगा. जैसे अगर आपने एक बॉल रखी है तो बॉल एज इट इज ही रखी रहेगी एक डेफिनेट शेप के अंदर. क्यों? क्योंकि वो जिन एटम से मिलके बनी हुई है, उनकी वेलोसिटी नहीं है, वो इधर उधर मूव नहीं करना चाहते, रेंडमली मूव नहीं करते वो लोग. ठीक है ना. अगर आप यहाँ पर वाटर रख दोगे, ठीक है ना, तो आपने वाटर अगर यहाँ पर रखा तो वाटर क्या करेगा, पूरी टेबल पे ऐसे फैल जाएगा. क्योंकि उसमें जो ये वाटर जिन एटम से मिलके बना हुआ है, जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, उनके अंदर कुछ वेलोसिटी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. उनके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी. तो उससे वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, यहाँ वहां धीरे 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 ऐसे मूव कर रहे होते हैं. ठीक है ना. और सबसे ज्यादा लास्ट में होता है गैस. हम गैस को तो टेबल पे रख ही नहीं सकते, वो तो क्या कर जाएगी, फ्लो. क्योंकि जो मेरे पास एयर है, एयर जिन एटम से मिलके बनी हुई है, जो जो चीजें उसके अंदर है, उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, वो एक जगह नहीं रुकते. इसलिए वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा मूव करते रहते हैं. ठीक है, ये आप लिख लो. और जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बात अभी हम एक एक पार्ट, एक एक थ्योरी को लेके करेंगे. ठीक है. तो ये जो पॉइंट्स है, अभी हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर. द फर्स्ट पॉइंट विल बी कि भाई मेरा वो हर एक छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, मुझे ये कैसे पता चलेगा. तो हम लोग लिखेंगे
First property will be all matter is made up of small particles. हमें अब हम आगे अभी तो हम टोटल 4 प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं जो किसी भी मैटर की होती हैं, फिर हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि हर एक मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज these particles have space between them. Third property is the particles are continuously moving. And the fourth property is the particle attract each other. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर की, कि भाई पहली चीज मैटर मेरा छोटी छोटी चीजों से मिलके बना होता है, वो पार्टिकल्स होते हैं. दूसरी चीज उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. थर्ड चीज वो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं. एंड थर्ड इज उन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है. ये सब 4 चीजें जो हमको ध्यान रखनी है. और अब हम एक एक प्रॉपर्टी को, जो 4 प्रॉपर्टी लिखी इनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं. No need to rejoin the class after 10 minutes. No, 40 मिनट्स में आपको करा दूंगा मैं कंप्लीट ये. देखो, अपने पास एक पॉइंट जो फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि हर एक मैटर मेरा छोटी चीजों से मिलकर बना होता है. सेकंड थिंग इज जो हम लोग अब देखने वाले हैं, ये पार्टिकल्स की बात करें यहाँ पर हम लोग, कि भाई पार्टिकल्स मेरे पास जो है वो क्या है, उनके बीच में स्पेसेस है या नहीं है. ठीक है, तो हम लिखते हैं दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. इस बात को देखते हैं. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं भाई मेरे पास जो मैटर्स है उनके अंदर कितने कितने स्पेस प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे को लेके. ठीक है, देखो मैं आपको 3 चीजें देता हूं. हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले एक आयरन रॉड लिया. इस तरह से ये मेरी एक आयरन रॉड है. ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया. और ग्लास के अंदर आपने क्या किया, पानी डाल दिया.
ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको टैप के नीचे रखा आपने, तो टैप से क्या होगा, इसके अंदर पानी आ रहा होगा बकेट के अंदर, कुछ इस तरीके से। थर्ड इज एयर, जो आपकी हवा है वो नॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है, विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। तो अब आपको मैंने बोला कि आप में से कोई इंसान ऐसा है, ओके दक्ष, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप लोग लेके आए, आपने आपने बोला कि भाई मैंने इसको टच किया इस तरह से, ताकि मेरी जो फिंगर है वो इससे आर पार चली जाए, ठीक है ना, आयरन के रॉड से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप किसी भी एक लोहे की या फिर कोई भी वॉल है, दीवार है, आप उसे टच करोगे तो आपकी उंगली यहाँ से वहां चली जाए, आराम से नहीं जा सकती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो एटम से मिलके बना हुआ है, ये एक दूसरे के बहुत ही पास है। हमें लास्ट क्लास में देखा था, सॉलिड्स में एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है। इसलिए आपकी फिंगर यहाँ पर, अगर आप कोशिश करोगे कि ये इस सॉलिड से पेनिट्रेट कर जाए यहाँ से और उस साइड आपकी फिंगर बाहर आ जाए, तो ये नहीं हो पाता, ठीक है ना। बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट हैव, और दे हैव वेरी वेरी लेस स्पेस बिटवीन द एटम्स, इसलिए आपकी जो फिंगर है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। फिर आप क्या करते हो, आपने वाटर लिया, ठीक ना, आप अपनी फिंगर लेके आते हो और पानी के जो टैप ये चल रहा है यहाँ पर रखते हो, तो आप देखना आप क्या करोगे, आपकी फिंगर इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी वाटर से, ठीक है ना। तो अगर जहां पर आपकी फिंगर है ये ऐसे रखी, तो पानी जो ऊपर से आ रहा था अब वो क्या होगा, साइड से चला जाएगा आपसे, फिर नीचे जाके वापस से क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। जहां आपकी फिंगर है वहां से पानी डिफरेंशिएट दो डायरेक्शन में चला जाएगा, बट नीचे देखना वापस से दोनों पानी वापस से ऐड होकर नीचे ऐसे ही आ रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। ये जो वाटर इधर चला गया और इधर जो वाटर चला गया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी होता है, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए आप अपनी फिंगर को इजिली यहाँ पर डाल पाते हो, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं लिक्विड्स हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अब एयर के अंदर तो आप खुद भी आराम से मूव करते रहते हो, एयर आपके आसपास से चली जाती है, क्योंकि एयर के एक एटम में और दो एटम में के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह प्रेजेंट है, फ्री स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए आप क्या करते हो, इजिली मूव कर पाते हो, ठीक है ना। एयर के अंदर कहते हैं दे हैव वाइड स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो आप ये भी आपने ये भी देखा है कि आप एक ग्लास लिया जिसके अंदर आप लोगों ने दूध भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है ना, ऊपर तक मिल्क फिल है पूरा। अगर आप इसके अंदर बॉर्नविटा या फिर हॉर्लिक्स कुछ भी चीज डाल देते हो, कॉम्प्लेन आपने कुछ भी डाला और आप उसे मिक्स कर दो, तो मिल्क जो होता है वो इस सरफेस से बाहर नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। आप एक ऐसा करके भी देख लेना घर पे, ऊपर तक ग्लास को दूध से भर लेना और उसमें आप कुछ भी चीज डालोगे तो आप देखना क्या मेरा दूध बाहर आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जगह खाली प्रेजेंट होती है। समझ लो ये एक मिल्क पार्टिकल है, ये मिल्क पार्टिकल है, दोनों के बीच में जगह खाली है, यहाँ पर आके मेरा कॉम्प्लान बॉर्नविटा यहाँ पर आके सेटल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपका वो ग्लास से बाहर कभी भी मिल्क नहीं निकलता, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को ध्यान देगा कि दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये चीज तो हम लोगों ने देखी कहाँ पर, यहाँ पर, कि भाई सॉलिड के अंदर तो धीरे धीरे मूव करती रहती है, पर लिक्विड के अंदर क्या होता है, फटाफट मूव करती रहती है। एक चीज और हम देख सकते हैं कि इस चीज को प्रूव करने के लिए कि भाई पार्टिकल्स मूव करते हैं या नहीं करते, वी हैव एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक ग्लास लिया, ठीक है, हमें उसे वाटर से फिल कर दिया, ठीक है ना, वाटर से क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब मैं उसे वाटर से फिल कर दूंगा, तो
और मैं ऊपर से रेड इंक इसके अंदर डालता हूँ, तो आप देखना, आप देख पाओगे अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो आप इंक को मूव करते हुए देखोगे, यहाँ से वहां जा रहा है, ठीक है ना। और फाइनली क्या होगा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपने पार्टिकल्स डाले थे, टाइनी पार्टिकल्स, वो आप पूरे सॉल्यूशन में जा चुके हैं और मिक्स हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंक अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूव कर रही है, और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इससे मुझे ये पता चलता है दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली वो क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा घर में। और लास्ट पॉइंट इज द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस चीज के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया, टैप के नीचे वाटर चलाया, फिर आप उसको उंगली जैसे डालोगे तो जहां पर आपने फिंगर डाली है, तो वाटर एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इस डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बट नीचे वो वापस आके ऐड होंगे और नीचे वो इसी तरह से मूव कर रहे होंगे। क्यों? अगर हम देखें तो होना तो ऐसा चाहिए था, अगर ये फिंगर है, वाटर जो इस साइड था उस साइड चला जाए, इस साइड था इस साइड चला जाए, यहाँ पर गिरे और यहाँ पर, बट ऐसा नहीं होता। ये वापस से दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और दोनों मिलकर फिर नीचे जा रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। आप कभी भी देख लेना, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्मॉल पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। स्पेस के लिए हम लोगों ने देख लिया, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं वो, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूं सॉलिड्स के अंदर, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है, तभी तो मैं सॉलिड को नहीं तोड़ पाता। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, हाई होती है। लिक्विड में क्या होती है, थोड़ी कम होती है, पानी के अंदर लेस होती है। और गैसेस में तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती उसमें, लगभग लगभग बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपने लिख लिया ये? ये बस मैंने आपको अभी समझाया है, इसके नोट्स मैं आपको लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखना है, फिर ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में ये सब लिखेंगे, जो जो पॉइंट मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताए हैं, यहाँ पर समझाया जो है, बेसिकली अभी मैंने आपको समझाया है ये सब, तो आपको जो जो चीजें यहाँ से समझ में आई अपने नोट्स में उसको लिखने की कोशिश करना। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नोट्स लिखेंगे फिर, ठीक है, ताकि मैं आपको लिखवा दूंगा कि मैंने जो जो आज आज बोला है आपको, वो सब चीजें आप लिख सको। हाँ दक्ष बोलो। सर ये लिखना था फिर। हाँ ये अभी मैं जो ये नोट्स है ना, जो स्लाइड्स हैं, ये सारी स्लाइड्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करा दूंगा, मैम को कह के, ठीक है, आपको मिल जाएंगे ग्रुप में ये, ओके सर। ठीक है ना, ये सारी सर चीजें। वो लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। लो देख लो, सर दिस वन ओनली। ठीक है ना। अभी प्रेजेंट इज 34, कौन कौन एब्सेंट है भाई? हाँ यश बोलो। दिवांश मेरे को भी बता देना आप ना कि कौन कौन एब्सेंट है। आप फटाफट इसे लिख लीजिए।
हाँ दिव्यांश बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? नो सर, नो सर। ठीक है, दिव्यांश जो जो एब्सेंट है यश बता रहे हैं अभी, आप भी जो एब्सेंट है वो बता देना, ठीक है? हाँ दक्ष पूछो। सर हरमन एब्सेंट है और वो जो नव्या नंदनी है वो हमारी क्लास से नहीं है। हाँ मैंने उनको रिमूव कर दिया है, ठीक है? ओके सर। हाँ आदित्य बोलो। Sir, as you told that the earlier Indian philosophers had put up a theory that matter are made up of 5 tattva. So, sir, can we say that it is true with today's modern science? Somehow it is true also, but not the real proof is there, okay? Because that are only theories. These are not based on the practical life. Okay, thank you, sir.